हेलो बच्चों, मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा है रिक्त समुच्चय तथा परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब पढ़ेंगे हम समान समुच्चय। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो लिंक को ओपन करना और इससे पहले वीडियो देखे समझे। देखो बच्चों, समान समुच्चय, देखो समान शब्द से ही हमें समझ आ रहा है कि बिल्कुल बराबर एक जैसा सारे अवयव बराबर होने चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में संख्या भी समान होने चाहिए और जो सदस्य हैं उसके वो भी बराबर होने चाहिए, अंक भी बराबर हों और संख्या भी बराबर हो। जैसे देखो, समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, जो ए के परिवार का सदस्य है वो बी के परिवार का सदस्य भी होना अनिवार्य है, तथा बी का प्रत्येक ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। यदि दोनों परिवार के सदस्य दोनों अवयव क्या है? बराबर हैं, तो क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। अन्यथा क्या हो जाएंगे? वो असमान हो जाएंगे। समान समुच्चय को देखो कैसे निरूपित करते हैं, ए बराबर बी समान समुच्चय हो गया, और जो असमान जो बराबर नहीं होंगे उनको हम डज नॉट इक्वल टू बराबर लिख के काट देंगे। अब देखो ये उदाहरण है, ए बराबर तो है 1 2 3 4, बी बराबर है 2 4 5, सी बराबर है 4 2 1 3, डी बराबर है 1 2 3। देखो इसमें 4 हैं, ए में 4 सदस्य हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। अब देखो 4 2 1 3, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 सदस्य एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, लेकिन सदस्य बराबर होने चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ए बराबर बी है, तो ये क्या हो जाएगा? समान समुच्चय। समान समुच्चय। और बच्चों देखो, कोई भी और बराबर नहीं है, ये 2 4 5 है, ये 1 2 3 है। यदि इसको इसके साथ लिया जाए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर नहीं है, सॉरी ए सी के बराबर है बच्चों। ये क्या है? सी के बराबर है। ए बराबर नहीं है बी के, और बच्चों बी बराबर नहीं है किसके? बी बराबर नहीं है सी के, और बच्चों सी बराबर नहीं है डी के। तो ये सारे इस प्रकार और भी हम समुच्चय बना सकते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सभी असमान असमान समुच्चय हो जाएंगे बच्चों, असमान समुच्चय। अब बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? देखो बच्चों, रिक्त समुच्चय को हम दोबारा रिपीट करते हैं कि जिस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाएगा। और रिक्त समुच्चय को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे करते हैं, या फाइव, या तो मजला ब्रैकेट बना देते हैं या फाइव देते हैं। ये रिक्त समुच्चय का प्रतीक है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो बच्चों, जो विषम प्राकृत संख्याएं होती है कौन सी होती है? विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7 9 ऐसे चलते जाएगी, और ये होनी है 2 से भाज्य। अब बताओ, 2 से भाज्य, इन सब में ऐसी कोई संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए? नहीं है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो बच्चों, सम अभाज्य संख्याएं
अब देखो सम संख्याओं का समुच्चय देख लो क्या होता है। 2, 4, 6, 8 ऐसे जाना। ये क्या होगी? सम संख्याएं होगी सारी। अब क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या, यानी कि सम तथा अभाज्य। बच्चों इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संसार में केवल 1, 2 ही ऐसी संख्या है जो सम तथा अभाज्य है। देखो 2 इसमें आ गया ना, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। लिख दो रिक्त समुच्चय नहीं है। अच्छा ये इसका होगा। इसके बाद थर्ड है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और जो x है 5 से छोटा है और साथ ही जो x है वो 7 से बड़ा है। बच्चों हमें ऐसी संख्या बतानी है जो क्या हो? 5 से छोटी हो, 7 से बड़ी हो। भाई 5 और 7 के बीच की पूछता तो हम 6 बता देते। ये पूछ रहा है कि 5 से तो छोटी और 7 से बड़ी हो, ऐसी संख्या संभव है? असंभव है। उसका मतलब क्या हो गया? ये रिक्त समुच्चय। ये हो गया रिक्त समुच्चय, यानी कि 5 हो गया। इसके बाद इन्हीं भी दो, जो हमारा चौथा प्रश्न है, पहले का चौथा पार्ट है, y सच दैट y, इन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या पूछा है बच्चों इसमें? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु किसे बोलते हैं? कॉमन पॉइंट। और देखो ये 2 रेखाएं होगी बच्चों, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होगी तो ये किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि समांतर रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा? ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय 5 हो गया। बात समझ आई बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा आज? सबसे पहले तो पढ़ा हमने समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है कि यदि हमारे पास 2 समुच्चय हैं ए और बी, ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, संख्या भी बराबर होनी चाहिए, अंक भी बराबर होने चाहिए, अगर वस्तुएं हैं तो वस्तुएं भी बराबर होनी चाहिए। तो सब कुछ बिल्कुल एकदम एक जैसा, बिल्कुल एकदम बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा? समान समुच्चय होगा। इसके बाद हमने पढ़ा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है बच्चों? जिस समुच्चय में कोई भी अवयव न हो, कोई भी एलिमेंट न हो, उसे रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय या नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। समझ आया बच्चों? नोट करो जल्दी से। बच्चों मेरा उद्देश्य आप सभी को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जिससे कि गणित में जो बच्चों को भय रहता है उसको दूर करना है। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों इसी प्रकार आपको शिक्षाप्रद वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।